तो दोस्तों आ चुका है बायोलॉजी का पांचवा सेट। जी हाँ दोस्तों, अब बायोलॉजी का क्या चला है? पांचवा सेट। 4 सेट हो चुका है और पांचवा सेट किससे चला है? तो जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू से चल रहा है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम उन लोगों को कंफर्म करा देते हैं जो लोग वीडियो पे नए हैं। उनको शायद पता ना होगा कि जो मैं क्वेश्चन देता हूं वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और आरआरबी टेक्नीशियन की जो एग्जाम है दोस्त, उसमें आने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। इसलिए क्या कीजिए कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, तब भी पता लगेगा आपको कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 क्वेश्चन का सेट चल रहा है। इसमें फिजिक्स खत्म हो चुका है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि फिजिक्स खत्म हो चुका है, जिसमें मैंने क्या किया है कि 1 से लेकर के 40 तक सेट दिया है। प्रत्येक में 20-20 क्वेश्चन था, 800 क्वेश्चन मैंने दिया है। अगर उस 800 क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए नए लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जा करके आप फिजिक्स का सेट 1 से लेकर के 40 तक जो दिया हुआ है उसको पूरा देख डालिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिया गया है। बायोलॉजी का सेट चल रहा है, इसके बाद जो ये बायोलॉजी खत्म होते ही केमिस्ट्री पे आएंगे, बहुत सारा चीज दिया जाएगा। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्त, फटाफट जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट वीक से उसी पर आपका मॉक टेस्ट चलेगा। जो मॉक टेस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाफट मॉक टेस्ट दे लीजिए। यहां से खत्म करने के बाद आपको मॉक टेस्ट उसी टेलीग्राम पे चलेगा कंटिन्यू। जो फिजिक्स का सेट खत्म किए हैं उसी से चलेगा मॉक टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी दिया जा रहा है, क्योंकि आपको दिला रहा है हमें 40 में 40 मार्क्स। तो आपको भी मेहनत करना है और हमें भी मेहनत करना है, तभी हम और आप मिल करके इस 40 के 40 मार्क्स तक पहुंच पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज के। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं। चलते हैं हम लोग जो है बायोलॉजी का जो सेट अभी पांचवा है, उससे जो हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जंतु उत्तक से, उससे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया है कि मनुष्य में एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। इसमें पहचानना है कि कौन जो है संयोजी उत्तक का उदाहरण है। अगर आप पिछला प्रीवियस बायोलॉजी का सेट नंबर 4 देखे होइएगा तो उसमें मैंने बता दिया था कि आपको संयोजी उत्तक और पेशी उत्तक के बारे में। तो वही इसमें कह रहा है कि संयोजी उत्तक का इसमें कौन सा उदाहरण है ये बताने के लिए। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि मांसपेशियां है, या दूसरा दे दिया है कोशिका, तीसरा हड्डी दे दिया है, चौथा आपको दे दिया है कि रेशे। दोस्त क्या है संयोजी उत्तक? तो आपको मैंने बता दिया था पिछले क्लास में ही कि हड्डी क्या होता है कि एक संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, संयोजी उत्तक में आता कौन कौन है ये भी बता देंगे। देख लीजिए कितना बार पूछा गया है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। हर बार जब भी आरआरबी का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन उठा करके दे दिया है। भले ही आपको हड्डी की जगह कुछ और भी दे देगा, क्योंकि जिसके अंतर्गत संयोजी आता है ना वो हम बता देते हैं आपको। तो ये तो संयोजी पहले जान लीजिए कि ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। अब समझ लीजिए कि संयोजी उत्तक में आता कौन कौन है। तो संयोजी उत्तक जो होता है, समझ लीजिए पहले, संयोजी उत्तक जो होता है क्या होता है कि प्रोटीन से बना होता है। किससे? प्रोटीन से बना होता है, जिसमें क्या होता है कि कोलेजन और इलास्टिन करके नाम का जो 2 प्रोटीन इसमें मौजूद होता है। ठीक है, कोलाजिन जो होता है ना एक प्रोटीन होता है, इसी में आपको कोलाजिन जो प्रोटीन होता है उसी में आपको क्या होता है कि टेंडन, लिगामेंट, त्वचा, उपास्थि, हड्डी और रक्त, ये सभी क्या होता है कि पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इसमें आपको हड्डी दे दिया है, कभी कभी रक्त भी दे देता है, या रक्त और हड्डी भी दे देता है पहचानने के लिए कि कौन सा उत्तक है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है लिगामेंट दे दे, हो सकता है टेंडन दे दे। तो इसी तरह के हेर फेर करके ऑप्शन बदल देता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो फटाफट क्या कीजिए कि जो है इसको स्क्रीनशॉट ले करके या नोट्स करते चलिएगा, पेन कॉपी ले करके, आपको बाद में ये बहुत फायदा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन सा उत्तक, ठीक है, त्वचा के नीचे और क्या दे दिया कि आंतरिक भाग के बीच पाया जाता है। जी हाँ, त्वचा के नीचे और आंतरिक भाग के बीच पाया जाता है, इनमें से कौन सा उत्तक है। सो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बताते हैं। पहला दे दिया है वसा, दूसरा दे दिया है इसमें पेशीय उत्तक, तीसरा दे दिया है तंत्रिका उत्तक, का चौथा दे दिया है आपको उपकला उत्तक। क्या होता है
जो क्या होता है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है ना वो होता है नंबर फर्स्ट में वसा उत्तक होता है। ठीक है, वसा उत्तक ही होता है जो त्वचा के नीचे और आंतरिक भाग के बीच में क्या होता है कि ये पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता है ना कि उत्तक जो होता है क्या होता है कि कोशिका का एक समूह होता है, कोशिका का एक समूह होता है जिसमें कोशिका का कार्यात्मक और जो है क्या होता है कि उसमें संरचनात्मक इकाई समान होता है। तो ये याद रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये सवाल इससे। ठीक है, इसलिए भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि इनमें से कौन सा उत्तक, ठीक है, उसकी मरम्मत करने में मदद करती है। ठीक है, इनमें से कौन सा उत्तक है जो मरम्मत करने में मदद करती है, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दे दिया है आपका, क्या दे दिया है कि उपास्थि दे दिया है, दूसरा एरियोरल दे दिया है, तीसरा आपको कंडरा दे दिया है और चौथा स्नायु दे दिया है। दोस्त, कौन सा उत्तक है जो उत्तक को मदद करने के लिए पहुंच जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए, इसमें जो है आपका ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन जो है एरियोलर उत्तक जो होता है वो उत्तक की मदद हमेशा करता है। ठीक है, तो ये मेरा जो होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन जो होगा दोस्त वो करेक्ट होगा। ठीक है, समझ लीजिए इसको। तो ये क्या है कि इंपॉर्टेंट है। चलिए दिखाते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो लोग जो है बायोलॉजी का सेट जो इससे पहले चौथा सेट चल रहा था ना, तो चौथा सेट भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे डेली आप डाउनलोड करते हैं वैसे ही कर लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको टेलीग्राम पे ही सारा पीडीएफ टेस्ट वेस्ट सब कुछ उसी पे दे दिया जाएगा। आपको बार बार लिंक खोजने की जरूरत नहीं है, इसलिए फटाफट क्या कीजिए कि जा करके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। ठीक है, वहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए। इसमें दे दिया है क्वेश्चन कि हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा होता है, जो वसा को क्या करता है कि संचय करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ये कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दे दिया है कि एपिथेलियम उत्तक होता है, या दूसरा दे दिया है वेसिकुलर जो है उत्तक होता है, तीसरा एरियोलर उत्तक होता है, या चौथा एडिपोज उत्तक होता है। तो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो वसा को संचय करता है ना वो होता है मेरा फोर्थ नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, एडिपोज उत्तक। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एडिपोज उत्तक हमारे शरीर में जो वसा को संग्रह करता है, स्टोर करता है फैट को, वो जो होता है एडिपोज उत्तक होता है। अब समझिए, ये वसा का जो होता है ना दो उत्तक होता है, ध्यान रखिएगा, वसा का दो उत्तक होता है। ये वसा का क्या होता है कि दो उत्तक होता है। कौन कौन है? एक एरियोलर उत्तक होता है, एक कहिएगा एडिपोज उत्तक होता है। कहिएगा कि ऑप्शन में तो एरियोलर उत्तक भी था, तो उसे क्यों नहीं मारे? दोस्त ध्यान रखिए इसमें कि वसा का जो संचय करने का काम होता है, तो वसा के दो उत्तक है ना, इसमें एरियोलर है और दे दिया एडिपोज। तो एडिपोज ही उसको संचय करने का काम करता है, संचय करने का काम एरियोलर उत्तक नहीं करता है, लेकिन है उसी का भाग। ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि उत्तक क्या होता है। जी हाँ, उत्तक होता क्या है ये बताना है। डायरेक्ट आपको ऑप्शन बताते हैं कि उत्तक का ये डिफिनीशन होता है कि क्या होता है उत्तक, कि कोशिका का वह मूल रूप जो देखने में और कार्य करने में दोनों समान होते हैं उसको उत्तक कहते हैं। यही है। तो ये किसमें है ये देख लीजिए, ये फोर्थ नंबर में मेरा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, जो देखने में और उसका जो है क्या होता है कि कार्य करने में दोनों समान होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है कि उत्तक कहते हैं। कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होता है कि समान होता है, तो इसको भूलना नहीं है। वैसे उत्तक जो है आपको मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं तो ये ध्यान रखिए। ऐसे उत्तक मेन रूप से जो बताते हैं वो मेन रूप से उत्तक जो होता है ये चार प्रकार के होते हैं। पहला देख लीजिए, पहला दे दिया है कि उपकला उत्तक होता है, दूसरा पेशी उत्तक होता है, तीसरा संयोजी उत्तक होता है, चौथा दे दिया तंत्रिका उत्तक होता है। ये मेन रूप से चार उत्तक होते हैं। ठीक है, इसी उत्तक से सवाल दागा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन चारों उत्तक के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसी चारों उत्तक के बारे में ही आपको टिश्यू से उत्तक से जो है सवाल दागे जाते हैं, तो इसको भूलना नहीं है। इस पे जो हम सवाल दे ही रहे हैं आपको, तो भूलिएगा कैसे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मुंह की जो परत होती है वो किससे बनी होती है। मुंह का जो परत होता है सो, ठीक है, तो सबसे बाहरी परत दिख रहा है ना, तो ये परत किससे बना होता है? तो ऑप्शन डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। ये थर्ड नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वही करेक्ट होगा, यानी कि पपड़ीदार उपकला। पपड़ीदार
उपकला, ये जो अपना दिख रहा है ना, ये पपड़ीदार होता है, जो इसका जो है क्या होता है कि मुंह का परत बना होता है, ये पपड़ी होता है। तो ये क्या होगा कि थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसमें समझ लीजिए कि ये जो होता है क्या होता है कि एपिथेलियम उपकला उत्तक अंगों के बाहरी परत होता है, ठीक है, और आंतरिक अंगों के भीतरी परत का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, एपिथेलियम। तो ये चीजें है, बाहरी परत जो होगा पपड़ी वाला, जो एपिथेलियम ही उसको बोलते हैं ना, तो वो एपिथेलियम होता है, ठीक है, जो बाहरी और आंतरिक परत का निर्माण करता है। ये याद रखिएगा, समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है आपको कि हमारे शरीर के में कई अंग होते हैं, हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, जो निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो होता है सबसे बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, अंग पूछा गया है, यहाँ पे अंग पूछा गया, तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या दे दिया है। पहला ऑप्शन दे दिया है आपको कि पेट होता है, दूसरा गुर्दा होता है, तीसरा त्वचा होता है, और चौथा दे दिया है कि दिमाग होता है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, सोचिए दोस्त। हमारे शरीर में जो होता है ना, वो सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब समझ लीजिए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी सवाल दे देता है ये चीजें कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि और अंग में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी अगर ग्रंथि कहा जाएगा तो आप यकृत मारिएगा, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा अंग कहा जाएगा तो सबसे बड़ा अंग अपना त्वचा ही होता है। ध्यान रखिएगा, जो शरीर के बाहरी आवरण से बना, बाहरी आवरण जो दिख रहा है आवरण, वही होता है, ठीक है, जिसको एपिडर्मिस भी कहा जाता है, ठीक है। जो बाहरी वातावरण जो शरीर के दिख रहा है उसको एपिडर्मिस के नाम से भी जाना जाता है। यही सबसे बड़ा क्या होता है कि शरीर का अंग होता है। और अगर आपका कह देता कि ग्रंथि कौन होता है, तो हम लोग जाते यकृत में मारते उसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रंथ नहीं कहा है, अंग कहा है। चलिए ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है। जी हाँ, पशु उत्तक नहीं है, इसमें ये बताना है इसमें कि कौन पशु उत्तक नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया पेशी उत्तक, दूसरा दे दिया है उपकला उत्तक, तीसरा दे दिया है संयोजी उत्तक, और चौथा दे दिया है इसमें तंत्रिका उत्तक। दोस्त, इसमें से कौन सा जो है पशु उत्तक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पशु में जो होता है ये चारों के चारों उत्तक पाया जाता है, ठीक है, यानी पेशी उत्तक भी पाया जाता है, उपकला उत्तक भी पाया जाता है, संयोजी उत्तक भी पाया जाता है, और तंत्रिका उत्तक भी पाया जाता है। तो इसमें कोई ऑप्शन आपको इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये चारों पाया जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन नहीं पाया जाता, जबकि ये चारों पाया जाता है। तो ये सवाल है, एक ऑप्शन और देना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग मारते रहे ये चीजें, ठीक है, लेकिन खैर कोई नहीं दे दिया है तो हम तो जानते हैं इस चीज को, इसलिए मार देंगे। देख लीजिए अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि डैश डैश हमारे दे दिया, डैश डैश उत्तक हमारे मुंह के आंतरिक दे दिया है अस्तर से बनता है, ठीक है, या बनाता है, आंतरिक अस्तर बनाता है, ये बताना है। तो हमारे मुंह की बात कर रहा है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में जो दे दिया है ना, वो आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताते हैं कि कौन सा उत्तक जो हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है, ये बताते हैं। देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, सरल दे दिया, स्क्वेम्स जो दे दिया है वो एपिथेलियम जो होता है वही होता है। एपिथेलियम आपको पता ही है कि बाहरी आवरण को जो आंतरिक जो आवरण होता है उसको जो है बनाने का काम करता है। तो यही जो होगा ये मेरा जो है एपिथेलियम सरल जो है दिख रहा है ना, ये तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दे दिया इसमें कि डैश डैश उत्तक जो होते हैं, उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स जो सन्निहित होते हैं। मतलब किस उत्तक में मैट्रिक्स और कोशिका मैट्रिक्स होता है, ये बताना है। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है आपको कि संयोजी उत्तक, दूसरा दे दिया कि तंत्रिका दे दिया, तीसरा पेशी दे दिया, चौथा उपकला दे दिया है। तो वो कौन सा होता है जो मैट्रिक और जो है कोशिका मैट्रिक्स पाया जाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन जो होगा ये मेरा होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा संयोजी, ठीक है। संयोजी में ही क्या होता है आपका कि मैट्रिक्स और जो है आपका जो है वो दे दिया है, वो मैट्रिक्स क्या दे दिया है ये, हाँ, कोशिका मैट्रिक्स
ये है संयोजी ही क्या होता है कि उत्तक में जो होता है क्या होता है, संयोजी उत्तक में मैट्रिक्स और कोशिका मैट्रिक्स पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें संयोजी तो आपको बता ही दिए हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में दे दिया है इसमें कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। तो दोस्त पेशी उत्तक जो होता है ना, वो होता है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो अब कौन कौन होते हैं 3 प्रकार के, ये भी जान लीजिए कि आपको कभी कभी दे देगा, नाम दे देगा कि ये पेशी उत्तक है या नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। देख लीजिए, ये जो होता है ना, ये पेशी उत्तक होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला देख लीजिए, दिया हुआ है कि रेखी पेशी उत्तक होता है, दूसरा अरेखित होता है, तीसरा हृदय पेशी। ये 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मानव शरीर की त्वचा का बाहरी जो है परत जो होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, अभी तो बता ही दिए हैं कि मानव शरीर का जो बाहरी परत होता है जिससे जो है त्वचा उच्चा बनता है वो क्या कहलाता है। पपरीदार जो होता है वो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, यही ना कहते हैं। तो एपिडर्मिस इसमें कौन सा है, ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। देख लीजिए, सवाल घुमाने का तरीका देख लीजिए कि कैसे घुमा के दिया जा रहा है। कई बार पूछा भी जा चुका है ये, तो इसी तरह से हो सकता है कि घुमा के देगा, लेकिन क्या करना है कि माइंड में हमको रखना है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसको जो है माइंड से निकालिएगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में संयोजी उत्तक नहीं है। मतलब ये जो दे दिया इनमें से कौन जो है संयोजी उत्तक नहीं है। तो संयोजी उत्तक आपको बता दिए हैं पहला नंबर क्वेश्चन में ही कि कौन कौन संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें कौन है जो संयोजी उत्तक के अंतर्गत नहीं आएगा, यही बताना है। अगर आप लिखे होइएगा तो देख लीजिए और बता दीजिए। ठीक है, सवाल पूछता है ये, तो देख लीजिए इसमें जो होगा ये संयोजी उत्तक जो नहीं होगा वो 1st नंबर मेरा क्या होगा, तंत्रिका कोशिका। ये संयोजी उत्तक में नहीं आता है, वरना अस्थि यानी हड्डी तो आता ही है, उपास्थि भी आता है और रक्त भी आता है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका जो होता है वो संयोजी उत्तक के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये चीजें है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है, एल्वेलाई जो है जानवर अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और क्या होता है कि विश्राम होता है, वो क्या होता है, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए इसमें जो होता है ना, ये जो 1st नंबर होता है वो अस्थायी तरीके से होता है। ठीक है, उसका कोई अस्थायी तरीका नहीं होता है। संकुचन और विश्राम की जो प्रक्रिया होती है एपिथेलियम उत्तक के फेफड़ों में, वो अस्थायी तरीके से होता है। ठीक है, उसमें अस्थायी तरीके से संकुचन और विश्राम की प्रक्रिया होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1st नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि किस प्रकार की कोशिका में त्वचा बनती है। ठीक है, किस प्रकार की त्वचा में क्या होता है कि कोशिका में जो है त्वचा बनती है, बनी होती है, ये बताना है। तो पहला देख लीजिए ऑप्शन जो दे दिया है, ये क्या दे दिया है कि अधिचर्म कोशिका, ये, या दूसरा दे दिया आपको स्थानीय उत्तक, तीसरा दे दिया है कि मृदु उत्तक, चौथा संयोजी उत्तक। दोस्त किस प्रकार की कोशिका में जो है त्वचा बनी होती है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये 1st नंबर जो ऑप्शन मेरा दिख रहा है अधिचर्म कोशिका, उसी में क्या होता है कि हमारी जो है त्वचा जो है बनी होती है। ठीक है, तो ये आपको अधिचर्म है। अधिचर्म को हम लोग जो है बाहरी त्वचा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो बाहरी त्वचा दिख रहे हैं उसी को अधिचर्म कहा जाता है, और उसी से क्या होता है कि अपना त्वचा क्या होता है कि बना होता है। तो ये चीजें है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि उत्तक के, है ना, उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ठीक है, उत्तक जो है डैश प्रकार के जो क्या होती है कि ग्रंथियां बनाती है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1st में दे दिया है कि तंत्रिका, दूसरा दे दिया एपिथेलियम, तीसरा दे दिया मांसपेशी, चौथा दे दिया है संयोजी। क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा उत्तक जो होता है वो किस प्रकार की ग्रंथि बनाती है। तो ये 2nd नंबर मेरा एपिथेलियम जो दिख रहा है ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। एपिथेलियम ही क्या होता है कि वो ग्रंथि बनाने का काम करता है, तो इसको माइंड में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन स्रावक कोशिका डैश में पाई जाती है। जी हाँ, हिस्टामिन स्रावक कोशिका जो होता है किसमें पाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1st में आपको दे रखा है, क्या दे दिया है कि संयोजी उत्तक में,
दूसरा आपको दे दिया है कि फेफड़ों में, तीसरा दे दिया तंत्रिका उत्तक में, चौथा आपको दे दिया है कि पेशी उत्तक में। किसमें होता है तो ध्यान रखिएगा, ये जो होगा वो होगा मेरा फर्स्ट नंबर ऑप्शन संयोजी उत्तक। ठीक है, संयोजी उत्तक में क्या होता है आपका कि हिस्टामिन जो है स्रावक कोशिका पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज संयोजी उत्तक ज्यादातर पूछा ही जाता है, तो संयोजी उत्तक को क्या कीजिएगा कि माइंड में रखिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि अवकाश उत्तक, अवकाश उत्तक के बीच कहता है कि किस कौन काम करता है। ठीक है, अवकाश उत्तक जो होता है किसके बीच काम करता है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि त्वचा और जो मांसपेशियां के बीच काम करती है, या दूसरा रक्त और जो है त्वचा के बीच काम करती है, तीसरा दे दिया है कि त्वचा और हड्डियों के बीच काम करती है, या चौथा इसमें दे दिया है आपको हड्डियों और मांसपेशियों के बीच काम करती है। किसके बीच अवकाश उत्तक काम करती है ये बताना है। तो दोस्त अवकाश उत्तक जो होता है ना वो काम करता है फर्स्ट नंबर मेरा त्वचा और मांसपेशियों के बीच ही काम करती है। ठीक है, ये अवकाश उत्तक उसके बीच में काम करती है। क्या करता है यह काम, क्या करता है कि ये करता है कि अगर ढीला ढाला उत्तक होता है ना तो वो एक दूसरे उत्तक को जोड़ने का काम करता है और सहारा देने का भी काम करता है। ठीक है, या क्या करता है त्वचा और मांसपेशी को भी जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा उसी के बीच ये काम करता है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। कौन जो है लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है ये बताना है। लाल से पता चल ही गया होगा कि लाल क्या होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया आपको कि प्लाज्मा, दूसरा दे दिया है कि रुधिर, तीसरा दे दिया है कि श्वेत रुधिर कणिका, चौथा दे दिया है कि लाल रुधिर कणिका। क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, लाल संवहनीय जो संयोजी उत्तक होता है वो होता है किसमें, वो होता है आपका रुधिर में। रुधिर में ही लाल संवहनीय संयोजी उत्तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन जो दे दिया है लास्ट है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, दे दिया है कि डैश डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, डैश डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करता है। कौन करता है ये बताना है। पहला देख लीजिए कि मांसपेशी, दूसरा दे दिया है कि वाहिका, और तीसरा आपको दे दिया है संयोजी, और चौथा दे दिया है तंत्रिका। कौन होता है जो वाहिनी ग्रंथि का जो है निर्माण करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन जो है वाहिका। वाहिका ही क्या होता है कि उत्तक ग्रंथि का निर्माण करने का काम करता है। ठीक है, तो दोस्त क्या था कि ये जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जंतु उत्तक से। ठीक है, एनिमल टिश्यू से। एनिमल टिश्यू से जितने भी अभी तक दे दिए हैं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। जो लोग नए हैं वो लोग क्या करें कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उनको पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, फिजिक्स भी हमने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, उसमें न्यूमेरिकल बचा हुआ है, उसको लास्ट में हम कंप्लीट करा देंगे। अभी कंप्लीट कराने से कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग जानते हैं न्यूमेरिकल वो तो ठीक है, उनके लिए तो सही है कि ले लेंगे, लेकिन जिन लोगों का न्यूमेरिकल वीक है उन लोगों को अभी अगर दे भी दे, पढ़ा भी दे, तो उनको माइंड से उस समय निकल जाएगा। इसलिए एग्जाम के नजदीक ही क्या किया जाएगा कि उसको न्यूमेरिकल को पढ़ाया जाएगा, दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्नीशियन एग्जाम में। ठीक है, तो उस समय दिया जाएगा। तो चलिए अभी तक जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं वो जाइए लिंक में फटाफट मॉक टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कल तक जो है ये मॉक टेस्ट का लिंक बंद कर दिया जाए, एक नए मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए क्या कीजिए कि टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए फटाफट और जुड़ जाइए हम लोगों के साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।